गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयुष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री राधे कृष्णा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज उनके श्री कृष्ण अवतार के स्वरूप अर्थात षोडश कला से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार, उस अवतार का ध्यान, उसका सुंदर चरित्र श्रवण करे कि किन कलाओं से षोडश कलाएं कौन सी है जो भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान थी। कृष्ण अवतार में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम रूप अवतार है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने षोडश कला से परिपूर्ण रूप में षोडश कलाओं से संपन्न होकर के अवतार ग्रहण किया। तभी श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्णम अस्तु भगवान सवयम कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान में सभी गुण प्रकट थे जो उनके चरित्रों में भी स्पष्ट होते हैं। जितनी भगवान श्री कृष्ण में कलाएं हैं वे उनके सब चरित्रों में पूर्णतः स्पष्ट है, और जो इनमें संदेह करता है तो वह विनाश को प्राप्त होता है, वह सुखी नहीं हो सकता। संशय करने वाले को विनाश की प्राप्ति होती है, वे सुखी नहीं हो सकते। इसके विषय में श्री गीता जी में भी कहा गया है कि संशयात्मा विंशयति न सुखम संशयात्मना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को चित्त लगा करके श्रवण करें। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ बड़ा ही सुंदर है। कृषि भूर्वाचक शब्दो संशय निवर्तिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। भगवान श्री कृष्ण सर्व कलापूर्ण थे। यह उनकी समय समय की लीलाओं से स्पष्ट हो जाता है, किंतु चंद्रवंश में अवतरित होने से वे षोडश कलापूर्ण कहे जाते हैं। उन विशिष्ट 16 कलाओं के नाम इस प्रकार है जो कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान थी। वे कलाएं इस प्रकार है। प्रथम कला है अन्न, जिससे जीव मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्न से ही तृप्ति होती है। तभी छंदोगयो उपनिषद में अन्न को ब्रह्म रूप कहा गया है। अन्न ब्रह्मेति वयजानात्। अन्न को ब्रह्म जान करके अन्न की कभी निंदा न करे। अन्न की निंदा करने वाला ब्रह्म की निंदा करने के तुल्य पातकी और नरकगामी है। उद्दीजी योनि केवल अन्न के विकास से उत्पन्न हुई। यह एक कला का विकास है। इसमें प्राणमय कोश न होने से ये चल नहीं सकते, इसलिए इसकी जड़ संज्ञा हुई। द्वितीय कला में स्वेद जो की सृष्टि हुई, वह दूसरी कला अन्न
और प्राणों के मिलने से हुई। इसी से सवेदजों के चलने फिरने की शक्ति आई। तीसरी कला है अन्नमय प्राणमय मनोमय की है। इसमें अंडजों का जन्म हुआ, इसमें प्रेम आया। चतुर्थ कला अन्न प्राण मन और विज्ञान है, इसमें जरायुजों की सृष्टि हुई। पंचम कला अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद की है। पंचकोश मनुष्य मात्र में साधारणतः होते हैं। इसका विस्तृत वर्णन भी अनेकों ग्रंथों में मिलता है। षठ कला जो है, षष्ठ कला विभूति ईश्वर की है, जो मनुष्य के कर्मानुसार नयनाधिक होती रहती है, किंतु भगवान में वह एक रस से परिपूर्ण थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति गीता जी के 10वें अध्याय में उनकी अपनी विभूतियों को गिनाते हुए अंत श्लोक 42वें में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विभूतियां मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार तू भी जान। सप्तम कला धर्म है, जिसके रक्षार्थ सदैव भगवान सन्नद्ध रहते हैं। भगवान की रची सृष्टि भी धर्म के आधार पर स्थित है। जहाँ धर्म में कुछ भी विषमता असमानता आई अथवा धर्म नाशक मंडल उदय हुआ, वहीं भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान ने अपना यही वृत्त गीता जी के अध्याय 4 और श्लोक 8वें में सुनाया भी है कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अष्टकला का अर्थ है कि सर्व प्रकार के अर्थ भगवान की कृपा से सुलभ होते हैं। भगवान ही परम अर्थ है। नवी कला जो भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है, ज्ञान। सब प्रकार का परिपूर्ण ज्ञान भगवान में है। वे ज्ञान स्वरूप है। उनके कृपा कटाक्ष के बिना ज्ञान का प्रकाश होना असंभव है। दसम कला प्रकाश है अर्थात तेज है। संसार में जितना ज्योति में प्रकाश है वह सब भगवान की सत्ता से है। सारा विश्व प्रकाश में है, भगवान प्रकाश, सारा विश्व प्रकाश सस्य है और भगवान प्रकाशक है। एकादश कला है यश। भगवान यश के अथाह सागर है। संसार का कोई भी व्यक्ति उनके यश की था नहीं पा सका, इसलिए वेद भी नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं। शेष जी सहस्त्र मुख धारण करके 2 सहस्त्र जीवाओं से भगवान के नित्य नवीन श्रेयसों का गान करते रहने पर भी उनकी था नहीं पाते। द्वादश कला है योग की। भगवान श्री कृष्ण समस्त योगियों में योगेश्वर कहलाए, योग योग के भी ईश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो। और त्रयोदश कला है सर्वज्ञता। भगवान की पूर्ण सर्वज्ञ है। भगवान ही पूर्ण सर्वज्ञ है, से सब में थोड़ी बहुत अल्पज्ञता भास अवश्य रखता है। ब्रह्मा का बछड़े ग्वालों को छिपाना, शंकर जी का मोहिनी रूप देख करके मोहित होना, नारद जी का विश्व मोहिनी के संग विवाह करने के लिए भगवान का रूप मांगना और इंद्र का वज्र प्रकोप करना आदि आदि सर्वज्ञता के अभाव का भी आभास नहीं तो और क्या है। इसलिए भगवान ही सर्वज्ञ है। चतुर्दश कला है इच्छा। भगवान की इच्छा शक्ति से ही सृष्टि का कारण माना गया है और इस इच्छा शक्ति के 4 भेद है। इच्छा शक्ति, योग, माया, महामाया और माया। भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों से काम लिया। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी इच्छा व्यर्थ नहीं गई। पंचदश कला है सर्वतंत्र स्वतंत्रता। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है। षोडश कला है सर्वसिद्धि। संसार के सभी प्रकार के कार्य भगवान की कृपा से ही सर्वसिद्ध होते हैं। उपयुक्त षोडश कलाओं से पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जो श्रीमद् भागवत गीता जी और महाभारत हरिवंश आदि के पढ़ने से स्पष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम गुण लीलाएं अनंत है। जहां बड़े बड़े लोग भी था नहीं पा सके, वहां
अल्प बुद्धि जनों की क्या गिनती। जे ही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, करहु तूल के ही लेखे माही। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतार में षोडश कलाओं से परिपूर्ण थे, जो आप हम सब ने श्रवण की है कि भगवान श्री कृष्ण की षोडश कलाएं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की सुंदर पावन कथा भी बड़ी ही निराली है कि भगवान श्री कृष्ण षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर के किस प्रकार ब्रजधाम में पधारे, किस प्रकार उनका प्राकट्य हुआ और षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर के भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है कि द्वापर के अंत में भगवान ने प्रकट होकर के विश्व ब्रह्मांड को, धराधाम को धन्य किया। और षोडश कलाओं के अंतर्गत आई एक कला धर्म भी है, उसके लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। असुरों के और असुर मानवों के अत्याचार से उत्पीड़ित प्रजाजन का उद्धार करने के लिए इस सूक्ष्म जगत में अखिल रसामृत सिंधु षडैश्वर्य पूर्ण षोडश कलाओं से पूर्ण स्वयं भगवान का आविर्भाव होता है। अवतार के अनेक कारण होते हैं, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन, भूमि के भार हरण, धर्म स्थापना और काम कलुषित अधर्म के अभ्युत्थान को ध्वंस करके त्याग में विशुद्ध प्रेम धर्म का प्रसार करना। इन षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर के भगवान श्री कृष्ण अवतार भाद्रपद की अंधकारमयी अष्टमी की अर्धरात्रि का समय, क्रूर कंस के कारागार का स्थान, चारों ओर दैत्योपम प्रहरियों का घोर नाद और यह सभी मानो उस घोर समय, घोर देश काल काल असुर मानव दर्शन करा रहे थे। उसी समय अर्धरात्रि को वहीं कंस के कारागार में स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ। बस उनके प्राकट्य का समय होते ही सारी सृष्टि प्रफुल्लित हो गई, धन्य हो गई और अपने प्रभु का विलक्षण रूप से स्वागत करने लगी। काल समस्त शुभ गुणों से संपन्न और परम शोभा में हो गया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे। आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत सौम्य हो गए। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई। आकाश में तारे जगमगाने लगे। ऐसी सुंदर घड़ी में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला, पुरुषोत्तम भगवान की कुछ लीलाओं का यहाँ श्रवण करें कि किस प्रकार भगवान सर्व व्यापक और सर्वदर्शी, सब कुछ जानने वाले, जो हमने षोडश कलाओं के अंतर्गत भी इस को भी श्रवण किया कि भगवान सर्वदर्शी अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए तो उन्होंने वसुदेव जी के पैरों की बेड़ियां खोल दी। जब प्रकट हुए और माता पिता को भयभीत देखा और तब भगवान ने वसुदेव जी को स्वयं बताया कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो, और तब वसुदेव जी के पैरों की बेड़ियां खुल गई। असल में भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, पर जीवों का भी कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को बतला करके साधन मार्ग पर चलाने के लिए भगवान लीला क्या करते हैं। इसलिए भगवान ने वसुदेव जी को बतलाया और वसुदेव जी सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा। उन पर उनके देखते देखते यह घटना घटित हुई कि उनकी पैरों की बेड़ियां खुल गई, ताले खुलने लगे और भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से उन्हें जाने का मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा यह भी आती है कि जब वसुदेव जी यमुना जी में जा रहे थे तो यमुना जी ने सोचा कि प्रभु जी मेरे ऊपर से चले जा रहे हैं, मैं एक बार भी
उनका आलिंगन न करूं ऐसा नहीं हो सकता। बड़े जोर की एक तरंग उठी, शिशु श्याम सुंदर को जल में ले गई। वसुदेव जी सोच लगे कि मेरा लल्ला डूब न जाए, लेकिन यमुना जी तो उस समय दर्शन की लालसा से, आलिंगन की इच्छा से नाच रही थी। वास्तव में वह तूफान नहीं था तो यमुना जी का आनंद नृत्य। पर वसुदेव जी व्याकुल हो गए और उनकी व्याकुलता देख करके भगवान ने यमुना जी से कहा कि मेरे पिताश्री अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, मुझे जल्दी उनकी गोद में पहुंचा दो। यमुना जी ने आज्ञा शिरोधार्य की और कहा कि प्रभु, मैं एक वरदान चाहती हूं कि आप सारी बाल लीला मेरे ही तट पर करो। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और अब वसुदेव जी नंद भवन में श्री कृष्ण कन्हैया लाल को छोड़ करके आए और आज नंद बाबा के यहाँ शब्द देखते रह गए कि देखो देखो कैसा आया सुघड़ नीलमणि मेरी गोद, निरखो आज नील चंद्रोदय मन नैनों में भर अति बोध। नंद देखते रहे रूप लावण्य दिव्य छाया प्रतिअंग, नेत्र हुए अनिमेष लग गए निश्चल रूप समाधि अभंग। ऐसी सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए उनका एक नाम लीला पुरुषोत्तम भी हुआ। कितनी सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में की है। तो आज हमने भगवान श्री कृष्ण की षोडश कलाओं के विषय में सुंदर सुंदर विषय को, पावन चरित्र को श्रवण किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेकों लीलाएं की है, जो श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर वर्णन की गई है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री राधे गोविंद की जय, श्री कृष्ण अवतार की जय।